फिल्म की शुरुआत क्रिश्चियन से होती है, जो एक जियोलॉजिस्ट है। और जैसे ही वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी वाइफ खाना पकाने के बजाय किचन का पाइप ठीक कर रही थी। उसके इस घर में आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आते रहते थे, इसलिए क्रिश्चियन सबको खुशखबरी देता है कि वो लोग अपने नए घर में जा रहे हैं, क्योंकि उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर हो गई थी। सभी लोग ये खबर सुनकर खुश होते हैं और कुछ देर बाद क्रिश्चियन दोबारा अपने ऑफिस आ जाता है। यहाँ से उसे अपना कुछ सामान पैक करना था और आज क्योंकि उसका आखिरी दिन था तो उसे अपने कोवर्कर्स के साथ लंच भी करना था। सभी काम खत्म करने के बाद वो यहाँ से जाने ही वाला था कि एकदम से उसने एक अलार्म सुना। जल्दी से उसने मॉनिटर्स पर जाकर चेक किया तो पता चला कि जमीन का ग्राउंड वाटर अचानक से नीचे चला गया है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कोई और हरकत नहीं हुई। बिला वजह ग्राउंड वाटर का नीचे जाना सेंस नहीं बना रहा था। वो परेशान हो गया। तब उसके बॉस ने उसे कहा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, देखो सभी पहाड़ अभी बिल्कुल ठीक हैं, यहाँ से किसी किस्म की सेंसेशंस नहीं आ रही, इसीलिए सब कंट्रोल में है। क्रिश्चियन उसकी बात मानकर चला तो जाता है, लेकिन यहाँ से घर और घर से फेरी तक के रास्ते में वो यही सोच कर परेशान हो रहा था कि ग्राउंड वाटर इतना नीचे कैसे जा सकता है। ये लोग जब फेरी में चढ़ने के लिए इंतजार कर रहे थे, एकदम से क्रिश्चियन की नजर एक पहाड़ पर गई और अचानक उसे कुछ याद आया। वो यहाँ से वापस जियोलॉजी सेंटर की तरफ भागा और उसने अपने पुराने कोवर्कर से बात की और उससे बताया कि मसला सेंसर्स में नहीं बल्कि उन तक जाने वाली केबल्स में होगा। क्रिश्चियन ने उन्हें समझाया कि ग्राउंड वाटर अचानक से गायब नहीं हो सकता, वो हवा थोड़ी है जो उड़ जाए। ग्राउंड वाटर नए रास्ते बनाकर नई लेयर्स बनाएगा, जिससे फ्रिक्शन पैदा होगी। अगर उनका कॉन्टेक्ट टूट गया है और वो कुछ डिटेक्ट नहीं कर पा रहे तो इसका साफ मतलब है कि फ्रिक्शन ने केबल्स को तोड़ दिया है। अब क्रिश्चियन और उसके कोवर्कर जब केबल चेक करने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि वो वाकई टूट चुकी थी। दोनों वापस सेंटर में आए और क्रिश्चियन इस बात से बहुत गुस्से में था कि ये लोग हालात को सही से एनालाइज नहीं कर पा रहे। ऐसी सिचुएशन में ये सिर्फ येलो वार्निंग ही दे सकते हैं, यानी सबको हल्के खतरे वाली ही वार्निंग दे सकते हैं। इससे शहर में घबराहट तो नहीं फैलेगी, पर क्रिश्चियन को लग रहा है कि खतरा बहुत बड़ा है। खैर इस टाइम वो अपने बच्चों के पास चला जाता है और ये देखकर घबरा जाता है कि बच्चे फेरी के पास नहीं थे, बच्चे असल में आ गए थे अपनी मॉम के पास होटल में। क्रिश्चियन का बेटा उसे कहता है कि मैं कल को अपनी मॉम के साथ ही आ जाऊंगा, इसलिए क्रिश्चियन अब अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ जियोलॉजी सेंटर में जॉर्ज ने देखा कि सेंसर्स अजीब डेटा दिखा रहे थे और पत्थरों में कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी। जॉर्ज ने फौरन अपने बॉस को खबर की, वो भी हालात को देखकर घबरा गए और सेंसर्स को चेक करने के लिए खुद अपने साथी के साथ उन्होंने पहाड़ के अंदर जाने का फैसला किया। इधर परेशानी में क्रिश्चियन ने भी दोबारा जियोलॉजी सेंटर में कॉल की, ये जानने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है। जॉर्ज ने उसे भी सारे हालात बताए और वो भी घबरा गया और फिर जल्दी से वापस गया। उसने पुरानी कुछ फाइल्स निकाली। उसे याद पड़ रहा था कि ऐसा कुछ काफी पहले भी हो चुका है और उसने इसके बारे में रिसर्च की थी। इन रिकॉर्ड्स के जरिए उसे पता चलता है कि असल में पहाड़ फैल नहीं रहे थे, बल्कि वो आपस में खिंच रहे थे, एक दूसरे के करीब आ रहे थे और ये साइन था सुनामी आने का। सुनामी आने से पहले समुंदर के आसपास के